एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, जो कि मैंने जैसे लिखा ही हुआ है यहाँ पे चैप्टर 3 क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी से लिए गए हैं। और ये जो है क्वेश्चन ये आपके सारे सोल्ड है, ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और क्या इनमें इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि भक्ति आंदोलन भारत में कब और क्यों चला, तो ये चला है 9वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बीच में चला है, ये टाइम है। और क्यों चला, भारतीय समाज में जो दुर्बलताएं थी, ठीक है, उनको दूर करने के लिए, यानी कि समाज में जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए इस आंदोलन को कुछ संतों ने, साधुओं ने चलाया है। नेक्स्ट है, भक्ति का क्या अर्थ है? ईश्वर के प्रति अनुराग व क्या है? समर्पण। ईश्वर के प्रति प्यार, भगवान से प्यार है तो हम अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उसकी सेवा में ही लग जाते हैं, तो ये है भक्ति। नेक्स्ट है, संत या गुरु किसे मानते हैं? तो जो भी व्यक्ति या जो महापुरुष हमें क्या कराए? जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का मार्ग बताए, मुक्ति का मार्ग या रास्ता बताए, तो वही क्या माना जाएगा? आपका गुरु या कोई संत। ठीक है। नेक्स्ट है, भक्ति मार्ग का क्या अर्थ है? यह वह मार्ग है या यह वह प्रक्रिया है जिस पर चलने वाला साधक या भक्त जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा सकता है। तो भक्ति का मार्ग क्या हुआ? ये जो जन्म मरण का जो लगा हुआ है बंधन, इससे पार जा सकते हैं भक्ति मार्ग के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय परंपरा के अनुसार मुक्ति के कितने मार्ग बताए गए हैं? तो ये जो है 3 मार्ग बताए गए हैं। 3 मार्ग कौन कौन से? जैसे कि ज्ञान मार्ग, ज्ञान के द्वारा, कर्म मार्ग, कार्य के द्वारा, और भक्ति मार्ग यानी कि भगवान की भक्ति के द्वारा हम मुक्ति के मार्ग पे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन से महापुरुषों ने भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार किया है? तो भारत में ये जो पढ़ रहे हम मध्यकालीन समाज पढ़ रहे हैं, तो मध्यकाल में कौन कौन से महापुरुष थे? जैसे कि रामानुजाचार्य, नामदेव, जयदेव, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, संत कबीरदास, मीराबाई और गुरु नानक देव जैसे संतों ने हमें भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाया है और प्रचार प्रसार किया है मध्यकालीन समाज में। आदि गुरु शंकराचार्य ने किस मत का प्रचार किया है? तो इन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार किया है। तो ये जान लेते हैं इस मत के अनुसार क्या विचार दिया गया है। अद्वैतवाद क्या अर्थ है इसका? आत्मा और परमात्मा को एक ही माना गया है और ईश्वर क्या है? सर्वव्यापी, सब जगह विद्वान है। तो ईश्वर किस तरह का बताया गया है? सर्वव्यापी, सब जगह विद्वान है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कौन से 4 मठों की स्थापना की है? तो इन्होंने ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में, श्रृंगेरी मठ कहाँ? रामेश्वरम में, शारदा मठ द्वारिका धाम में, और गोवर्धन जो मठ है वो पुरी में स्थापित किया है। रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ है चेन्नई में, और चेन्नई के निकट जो है श्री पेरम्बदूर जगह है वहां पे, और हुआ है 1017 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रामानुजाचार्य ने किस मत का प्रचार प्रसार किया है और कार्य क्षेत्र उनका कहाँ रहा है? तो उन्होंने दक्षिण में वैष्णव मत का प्रचार किया है। ठीक है, विष्णु के भक्त थे और उन्होंने भागवत गीता पर भाष्य भी लिखा है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन के अलावा जैसे कि मत यहाँ आ गया और कहाँ क्षेत्र कहाँ है, दक्षिण भारत आ गया। इसके साथ ये एक अलग क्वेश्चन का आंसर है कि भागवत गीता पर भाष्य किसी ने लिखा? तो ये रामानुजाचार्य ने ही लिखा है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का महान प्रचारक कौन था? तो रामानंद को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में चलने वाली जो भक्ति आंदोलन है उनके बीच की कड़ी भी कहा जाता है। और उत्तर भारत में 2 क्वेश्चन यहाँ आपके इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ये है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचारक रामानंद, दूसरा उत्तर और दक्षिण में
एक कड़ी के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने। रामानंद के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो रामानंद के जो अनुयायी, जो शिष्य होते थे, तो उनको क्या कहा जाता था? अवधूत कहा जाता था। अवधूत, अब इसमें एक क्वेश्चन और कवर कर लेंगे हम, जैसे कि अवधूत का अर्थ क्या होता है? बंधनों से मुक्ति। कौन से बंधन? यही जीवन और मरण के बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को किसने शुरू किया? वह उसका जन्म कहाँ हुआ? तो भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जाता है नामदेव जी ने, और उनका जन्म हुआ है 1270 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ? जैसे कि महाराष्ट्र में। और उपदेश, यहाँ एक क्वेश्चन और कवर हो रहा है, उन्होंने उपदेश किस भाषा में दिए? तो हिंदी, मराठी और पंजाबी भाषा में अपने उपदेशों को दिया है। नेक्स्ट है, बंगाल में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले कौन से संत थे? तो बंगाल में मुख्य संत थे संत जयदेव और चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट है, जयदेव किसके भक्त थे? किस ग्रंथ की रचना उन्होंने की है? तो जयदेव कृष्ण राधा के भक्त थे भाई, और उन्होंने गीत गोविंद जो विश्व प्रसिद्ध है, इसकी रचना उन्होंने की है। नेक्स्ट है, किस बंगाल शासक ने अपने दरबार में जयदेव को रत्न के रूप में जगह दी है? तो ये बंगाल शासक था लक्ष्मण सेन, तो उन्होंने अपने दरबार में एक रत्न के रूप में स्थान दिया है इनको। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म होता है 1485 ईस्वी में बंगाल के नादिया में। और इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहले का आंसर यहाँ कि कब और कहाँ हुआ, जैसे कि 1485 में बंगाल के नादिया में। तो इन्होंने किसकी भक्ति की? कृष्ण की इन्होंने भक्ति की है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो रहा है इसमें कवर, कीर्तन प्रथा का इन्होंने प्रतिपादन किया है। यानी कि किस प्रथा का इन्होंने प्रतिपादन किया है? तो इन्होंने कीर्तन प्रथा का प्रतिपादन किया है। संत कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म होता है 1455 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी में। इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेक्स्ट के माता पिता नीरू और नीमा जो जुला दंपति है, उन्होंने इसका पालन पोषण किया है। कबीरदास के गुरु कौन थे? उनकी रचनाएं किस ग्रंथ में हैं? तो इनके गुरु रामानंद जी थे, और इन्होंने अपनी रचनाओं का संकलन किसमें किया है? तो ये बीजक नामक ग्रंथ है, वहां ये अपनी रचनाओं को संकलित करते हैं। कबीरदास ने किस बात पर बल दिया और उसके खिलाफ आवाज उठाई? किस चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं? उन्होंने एक ईश्वरवाद पे बल देते हुए, यानी कि इस मत का तो उन्होंने प्रचार किया है, एक ईश्वरवाद। और जाति प्रथा, छुआछात व धार्मिक जो आडंबर थे उस टाइम पे समाज में, उनका इन्होंने विरोध किया है। मुसलमानों पे भी बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया है? आरोप लगाए हैं। और इसके साथ साथ ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बिल्कुल नियर थे। नेक्स्ट, निर्गुण और सगुण भक्ति धारा में क्या अंतर है? निर्गुण भक्ति धारा के अनुसार संत ईश्वर को निराकार माना गया है, यानी कि इस भगवान का कोई आकार नहीं है, बिना आकार का है। यानी कि ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, नहीं मानते थे या नहीं करते थे। नेक्स्ट है, और सगुण के संत ईश्वर को साकार मानकर मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। कबीरदास किस भक्ति धारा के समर्थक थे? तो ये निर्गुण भक्ति धारा के ही समर्थक थे। नैनार कौन थे? उन किसके अनुयायी माने गए हैं? नैनार जो है दक्षिणी भारत के शैव मत को मानने वाले लोग थे। ठीक है, शैव मत जो शिव के उपासक है, भगवान शिव के आदि गुरु, आदि योगी शिव के। ठीक है, तो इनकी संख्या, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी संख्या थी उस टाइम पे? तो ये थी लगभग 63। फिर इसमें एक और क्वेश्चन कवर हो रहा है, तो मुख्य जो शैव कौन कौन से थे? जैसे कि अपार समंदर, सुंदर मूर्ति, कापलिक और वीर शैव प्रमुख थे। आलवार कौन थे और ये कहाँ पर प्रसिद्ध थे? ये दक्षिण भारत के ही वैष्णव थे। दोनों हैं तो दक्षिण भारत में ही, लेकिन वो शैव को मानने वाले थे नैनार, और ये वैष्णवों को यानी कि भगवान विष्णु को मानने वाले थे। देखो ये दोनों जो क्वेश्चन है नैनार और आलवार, इनमें बच्चे कंफ्यूज जो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो शैव को जो है नैनार है और आलवार कौन है? वे वैष्णव थे। अब वैष्णव संतों की संख्या उस टाइम पे कितनी थी? 12 थी। आलवार और नामा आलवार
प्रसिद्ध संत रहे हैं, जो कि वैष्णवी थी। सो इस वीडियो में इतने ही। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो।